मतलब हमसे भी बिगड़ता था, अब पापा से भी अपने बिगड़ता था। बेटे के स्वभाव में आ रहे चेंजेस को मां बता रही है, लेकिन सांप का पीछा करने वाले दावे पर बार बार मुहर भी लगा रही है। वो उन तारीखों को मुंह जुबानी याद कर चुकी है जिस दिन बेटे के साथ हादसा हुआ। विकास दुबे के घर वालों ने हमें कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जिसमें कसे जाने के बाद मुंह से झाग निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा है और सामने भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। और देखिए ये जो गैलरी है, ताकि अगर सांप बाहर से आता है तो सीसीटीवी कैमरे में कम से कम रिकॉर्ड हो सके, घर वाले जान पाए कि आखिर ये कहानी क्या है, ये कैसा चमत्कार है कि केवल सांप विकास को दिख रहा है। तो उसके लिए ये बाकायदा इंतजाम किया गया। सीसीटीवी कैमरे बाहर 2 लगाए तो अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर गैलरी के इस ओर नजर आएगा कि अगर सांप यहाँ होकर आता है तो वो चीजें भी कैमरे की निगरानी में हो सके, रिकॉर्ड हो सके। और 4 लोग थे, सभी लोग कुर्सी में बैठे थे। अच्छा, कम्मर ये है, सांप देखा नहीं घर में? नहीं देखा। अच्छा, तो ये कम्मर रखा है, कम्मर ओढ़े लेटा रहता है, शनिचर और इतवार को ही काटता था। अब की जो है बृहस्पतिवार को काटा है। हाँ, ये 2 पूरा वेनम है इसमें। कितना ज्यादा वेनम लगा हुआ है। तो ये भी रिसेंट केस जो हुआ है, ये आखिरी 7वीं बार केस का है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि दांत भी बड़े बड़े होते हैं यहाँ। हाँ, ये काफी बड़े दांत हैं। बस दिक्कत ये ना भैया कि वो सांप दिखता नहीं है ना, वो में से महसूस होता है। देखिए तो हम देखेंगे कि कोबरा है, किंग। वो जब बताता है कि उसे काट लिया, या आप लोग समझ जाते हो कि काट लिया है? नहीं, वो बताता है वो कि मुझे काट लिया। आपने देखा? फिर मैंने देखा, हम लोगों ने हाथ में बांधा उसको कि यार जहर ऊपर ना फैल पाए। फिर उसे तुरंत ही 10 मिनट के अंदर अस्पताल लेके जाते हैं। 10 से 15 मिनट में हम अस्पताल पहुंच जाते हैं। दावे के मुताबिक विकास को जब जब सांप ने काटा तो एंटी स्नेक वेनम लगवाया गया, तभी जाकर उसकी तबीयत में सुधार होता है। इस अजीबोगरीब घटना का जिक्र करते हुए कई लोग विकास दुबे की सांप वाली थ्योरी को अलग अलग एंगल से जोड़ रहे हैं। बाकी जब 10 लोग बैठे हैं, कमरा में शीशा लगा है, कांच लगे हैं, तो सांप कैसे घुस जाता? दिखाई नहीं देगा किसी को, दिखाई देता नहीं है, काट लेता है। 7 बार काट चुका बताते हैं, 9 बार में काट लेगा। तो काटते वक्त देखा नहीं, निशान आता है कि नहीं काटने के बाद? हाँ, बताते तो है कि निशान बन जाते हैं, मतलब 2 दांत ऐसे बन जाते हैं खून के। अब वो काट जाता है कि और कोई रहस्यमय छिपा है इसमें। कहीं पे डॉक्टर की भी इसमें संदिग्धता इसमें प्रतीत होती, क्योंकि वो एक ही हॉस्पिटल लगातार जा रहे हैं। वो कभी जिला अस्पताल नहीं गए, क्योंकि उनके पारिवारिक जनों से जब हम लोगों ने बात की कि भाई आप लोग ये बताइए जिला अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे, जिला अस्पताल आपको पहुंचना चाहिए। जिला अस्पताल में भाई सरकार द्वारा इतनी फैसिलिटी की गई है, जबकि सीएमओ का ये कहना था कि नहीं, हमारे पास जो स्नैक बैठ के जितने भी हमारे पास वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, सारी चीजें अवेलेबल है। पर ये प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? नागिन सांप की कोई कहानी नहीं है, न सांप काट रहा है। ये तांत्रिक विद्या है, कोई इसको परेशान कर रहा है। ये 5 महीने बंगाल में रहा है, लड़का वहाँ नौकरी करता था। वहाँ से आने के बाद से ही कुछ दिन बाद से ही ऐसा शुरू हो गया है। अच्छा, करीबन 40 दिन हो गए जो पहली बार काटा है, तो करीबन 40 दिन पहले काटा था। टोटल अंधविश्वास भाई, एक दफे आपको काट लेगा, 6.5 महीने के बाद दोबारा काट लिया। लेकिन कहीं तो सालन काटे, महीने में 4-5 दफे काटे। तो वो ये भी कह रहा है कि वो बदला लेने आया है, और जो 8वीं 9वीं दफा जब काटेगा तो फिर वो फिल्म थोड़े है कि वो नगीना और नागिन पिक्चर जो फोटो छप जाएगी वो बदला लेता फिरेगा। अब ये किसी तरह का बदला है या फिर कपोल कल्पना, सपने में सांप के दिखने की मनगढ़ंत कहानी है, या फिर हाथों में दिख रहे निशान की कोई दूसरी वजह। ये समझने के लिए हम इलाके के एक सपेरे से मिले और फिर फतेहपुर के सीएमओ से भी मुलाकात की। सुनिए इन्होंने सांप के काटने वाले दावे पर क्या कुछ कहा। खेल की भाषा से आप देखिए, या फाइन के जो निशान होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स गए, हमने एक टीम गठित की थी, क्योंकि हमको भी आश्चर्य लगा ये सुन के। तो उन्होंने एग्जैक्टली फैंग मार्क पाया नहीं। वो निशान जरूर होते हैं, वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। आमतौर पर फैंग के निशान बहुत छोटे, एक अल्पिन की टिप जो होती है उसके बराबर होता है, लेकिन इसमें निशान बड़े बड़े थे। और इस टाइप की कभी कभी साइकेट्रिक केसेस भी होते हैं। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका प्रथम दृष्टया तो स्टेटमेंट यही आ रहा है। उसको बताया कि सर्फ नहीं है, जो है ये दूसरा कीड़ा है। सर्फ के काटने से उसके दांत होते जो है लगे लगे लगते हैं, बहुत दूर नहीं लगे से मतलब कि जैसे नजदीक बीच की दूरी कम होती है दांतों के। हाँ हाँ, अच्छा, चावल जैसे गेप छोड़ देता है, उसके इतने इतने गेप है।
तो ये कोई और कीड़ा हो सकता और कीड़ा है इसका। अच्छा। ये सर्प नहीं है इसमें, वो भी जहरीला कीड़ा है। जहरीला कीड़ा है उसका। हालांकि घर वालों को किसी भी जांच के नतीजे से ज्यादा विकास दुबे की चिंता सता रही। अगली 20 और 21 जुलाई को कोई अनहोनी ना घट जाए, ये सोचकर घर वाले परेशान हो रहे हैं। दावा है कि इस बार भी उन्होंने अपनी तरफ से विकास दुबे को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए, मगर सवाल वही, क्या अटैक करने वाला सांप इस बार नजर आएगा? कोई उसे देख भी पाएगा या फिर वही थ्योरी सुनने को मिलेगी जो बीते कई दिनों से सॉल्यूशन के बजाय सवाल और सस्पेंस को बढ़ा रही है। फतेहपुर